बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे मकई के आटे की रोटी। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे और ये झटपट बन जाएगी और इंशाल्लाह ये इतनी टेस्टी बनेगी कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो घर वाले आपसे बार बार फरमाइश कर बनवाएंगे। उसके लिए जो है हम एक बाउल जो है वो एक प्याली मकई के आटे की लेंगे, एक प्याली मैदा और एक प्याली घर का जो आटा होता है गंदम का वो लेंगे। तो और साथ एक गट्ठी हरे धनिए की, 10 से 15 हरी मिर्चें बारीक और 2 मीडियम साइज की प्याज बिल्कुल बारीक ऑमलेट स्टाइल जो है वो चॉप कर लें। और साथ जो है ये 1 टीस्पून जो है हमारे पास, 1 टेबल स्पून जो है हमारे पास धड़ा मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून जो है मेरे पास वो है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा उसको मोटा मोटा कूट लिया और 1 टेबल स्पून ही साबुत धनिया उसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आप जो स्पाइसी है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। इस तरह एक जो है परात ले लें या कोई भी बाउल जिसमें आप आटा गूंथते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें इस तरह से पहले जो है आप उसमें वो डाल लें मकई का आटा, फिर मैदा। ये बहुत ही जो है सिंपल तरीके से हम बनाएंगे लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और जिनको रोटी बनाने मकई के आटे की रोटी बनानी नहीं आती वो भी इस को बहुत इजीली बना लेंगे क्योंकि इसमें मैदा और घर का आटा भी शामिल है, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और टेस्ट में तो ये पिज़्ज़े को भी पीछे छोड़ देंगे। अब ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ये जो प्याज हरी मिर्चें और हरा धनिया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। इस तरह से अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे और जैसे नॉर्मल हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उस तरह से हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त। नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं वैसे हम इसको गूंद लेंगे। जी ये देखें आटा जो है हमारा अच्छे से गूंद चुका है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसकी रोटियां बनाएंगे। आटे को 10 मिनट हो चुके हैं। इस तरह आप थोड़ा सा आटा लें और नॉर्मल सा पेड़ा जो है इस तरह बना लें और उसके बाद जो है हम अपनी जो है रोटी बेलना स्टार्ट करेंगे। तवे को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और इस तरह हाथ की मदद से आप इसको फैला लें। आप इसको बेलन से भी बेल सकते हैं लेकिन इसको बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉफ्ट है तो ये इस तरह हाथ से ही फैल जाएगा। इस तरह से इस तरह तवे पे डालकर तो इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा और फैला लें। ये ज़्यादा बारीक रोटी नहीं बनती, नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी ये मोटी होती है और हल्की आंच पर हम इसको अब जो है पकाएंगे। ये देखें जब इस तरह खुश्क होना शुरू हो जाए तो अब इसकी साइड चेंज कर लें इस तरह से। ये देखें अब इस जब साइड चेंज कर ले तो फिर ऊपर से इसके घी लगा लें। आपके पास अगर देसी घी हो तो वो तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, अगर जो है आपके पास मक्खन हो तो उससे तो टेस्ट और भी ज़्यादा इसका बढ़ जाएगा। इस तरह रख के कपड़े की मदद से इसको दबाते हुए आप जो है इसको जो है फ्राई करें, पकाएं इसको, ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनेगी। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साइड बनकर रेडी हो चुकी है। ये हमारी रोटी जो है वो बिल्कुल पककर रेडी हो चुकी है। देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। ये देखें और इसी तरह अब हम जो है अपनी दूसरी रोटी बना लेते हैं। इस तरह आप बेलन से इसको हल्का हल्का बेल लें और कुछ फिर आप इसको हाथ की मदद से इस तरह कर लें और फिर तवे के ऊपर डाल दें और इस तरह फैला लें। अगर बड़ी रोटी आप पसंद करते हैं तो इससे आप पेड़े जो हैं थोड़े बड़े कर लें, तो वैसे ये इस तरह छोटी छोटी रोटियां ही अच्छी लगती हैं। इस तरह हम अब जो है अपनी सारी रोटियां बना लेंगे, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं।
ये देखें माशाल्लाह हमारी सारी रोटियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये जितनी देखने में टेस्टी लग रही हैं उतनी ही ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। इसको आप दही के रायते के साथ, केचप के साथ, दही के साथ और लस्सी के साथ जैसे मर्जी खाएं और एंजॉय करें। इसको आप सरसों के साग के साथ भी बनाकर जो है एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर खुसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।